Assalamualaikum. I hope so you all will be doing great. My name is Musharif Qayyum and we are going to start exercise 6A today. तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और यहाँ पर टुडे वी हैव एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि यू हैव टू ऐड। हमने यहाँ पर यू हैव टू ऐड करेंगे। ऐड मीन्स एडिशन। ऐड करेंगे किसको 5y को ऐड करेंगे और किस में ऐड करेंगे टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ए और बी की मल्टीप्लिकेशन में हम इसको यहाँ पर हमने 5y को ए और बी के प्रोडक्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर हम ए पार्ट में लिख सकते हैं वी हैव टू ऐड करना है किसको 5y को ऐड करना है किस में टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्रोडक्ट में इसको ऐड करना है तो ये ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट्स अगर ब्रैकेट्स के मिड में कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको हम यहाँ पर ए टाइम्स बी आएगा और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी आएगा और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी 5y प्लस ए बी। एक्सप्रेशन आ गया। सेम एज इट इज़ वी हैव बी पार्ट में इट सेज दैट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ द एफ। अब यहाँ पर आपने बात ये याद रखनी है कि आपके पास जो फ्रॉम के जो साथ लिखा होगा लाइक फ्रॉम द क्यूब ऑफ द एफ तो फ्रॉम के साथ जो लिखा होगा फ्रॉम के राइट साइड पर उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ। एफ के क्यूब में से फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट। हमने यहाँ पर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -3 आ जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन हो हमारे पास सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2 तो हम क्या करेंगे जो फ्रॉम के साथ लिखा होगा जो फ्रॉम के राइट साइड पर होगा उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे और -5 बाद में आएगा। बट अगर यहाँ पर वी हैव सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो दैट मीन्स कि जो फ्रॉम के राइट साइड पर है वो पहले आएगा 5 को पहले लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 5 - 2 आएगा तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2 और सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट है। सी पार्ट को भी हम देख लेते हैं। सी पार्ट में वो कहता है मल्टीप्लाई के बाय 6q दैट्स वेरी इजी। हमने जस्ट यहाँ पर k को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 6q के साथ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6q आ जाएगा और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं k को 6q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 6q और k के या इसको आप 6k भी लिख सकते हैं और हम इसको 6k और q अगर लिखें तो ये दैट इज़ बेटर बिकॉज अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास k पहले आता है तो k को पहले लिखेंगे और q को बाद में लिखेंगे। बट अगर आप यहाँ पर qk भी लिखते हैं तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बट दिस वन इज़ बेटर। नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट और डी पार्ट में वी हैव डिवाइड 2w बाय 3xy दैट्स वेरी इजी। वो कहता है कि यू हैव टू डिवाइड 2w को डिवाइड करना है किस पे 3xy पे तो ये जस्ट हमारे पास 3xy आ जाएगा एंड दैट्स इट। एक एक्सप्रेशन बनाना है और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया दैट्स 2w डिवाइडेड बाय 3xy। नेक्स्ट वी हैव ई पार्ट। अब देखें ई पार्ट में क्या कहता है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट किसको करना है सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। अब ये 4 टाइम्स का मीनिंग 4 टाइम्स किसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z का 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है किस में से फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। तो थ्राइस ऑफ x मीन्स 3x। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम के राइट साइड पर जो लिखा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। सो यहाँ पर ये कहता है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर 3x में से माइनस करना है
यहाँ पर हमने 3x में से माइनस करना है किसको, 4 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को। तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। नेक्स्ट वी हैव f पार्ट, और f पार्ट में कहता है ट्वाइस द वेरिएबल p। अब यहाँ पर ट्वाइस द वेरिएबल p का क्या मीनिंग होगा, ट्वाइस द वेरिएबल p दैट्स 2p डिवाइडेड बाय, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, 5 और q के प्रोडक्ट से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस द वेरिएबल p दैट मीन्स 2 टाइम्स p, ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q से, और 5 और q का प्रोडक्ट हमारे पास 5q आएगा। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन।